आपका नाम क्या हुआ? सागर कुमार गुप्ता नाम ठीक हुआ। है गुप्ता जी, कितना उम्र हो गया? 50 साल 50 साल, आधा जिंदगी जी लिए। जी लिए हैं। बहुत बढ़िया। कोनो तकलीफ दिक्कत? हमको क्या दिक्कत होगा? ठीक है, बहुत आपके सामने खड़े बढ़िया। हैं। अब मुझे ये बताइए गुप्ता जी, आज दूसरे चरण का चुनाव था, बिल्कुल। किस किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? विकास है मुद्दा, विकास ही मुद्दा है, बस और कुछ मुद्दा है? कुछ नहीं है, सब कुछ सिर्फ एक सही विकास मुद्दा है। है। जी, क्या आपके जो ये क्षेत्र है इसमें विकास हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, और विकास की आशा है, होनी है। इसीलिए आप वोट डाल? जी, और कुछ मुद्दा है जो सोचे आपकी वोट डाल देता हूँ ये काम हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो है ही। सब कुछ है ही, हाँ बिल्कुल। बस और विकास चाहते हैं। हाँ वो ठीक। आप वोट डाल दिए? क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। तनी जोर से बोलिए। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, सियाही दिखाइए। मीटर नहीं गया, ये रहा। कहा कितने बजे वोट डालने गए थे? 2 घंटा पहले डाला। 2 घंटा पहले, मतलब शाम के टाइम में ही। कैसा वोट अच्छे से दिए? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? तो किस मुद्दे पर आप वोट डालने गए थे? मुझे सही है कि काम मतलब क्या सोच के वोट डाले? सोच के डाला कि बिहार में काम बढ़िया होगा। काम बढ़िया होगा। हाँ। अच्छा, काम अभी बढ़िया हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है, ठीक। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि जी वोट डाल दिए? जी डाल दिए। किस मुद्दे पर वोट डाले हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर। और कुछ मुद्दा है क्या आप लोगों का? नहीं और कुछ सिर्फ एक विकास मुद्दा है। और किसी चीज की दिक्कत है यहाँ नहीं, पर? कोई दिक्कत नहीं, हर चीज हो रही है, एकदम है, हर चीज उपलब्ध है यहाँ पर। उपलब्ध है। मुख्यमंत्री में बदलाव देखेंगे या उन्हीं को रखेंगे? उन्हीं को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? एकदम मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव हो रहा है, नहीं। इस जाति को मिल रहा है, इसको नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, हर चीज अच्छे से हो हर रही चीज है। हाँ जाति के नाम पे क्या वोट डाला गया है इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विकास के नाम पर वोट पड़ा विकास है, के नाम पे वोट जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ा है। ठीक। आपका क्या नाम है? एकदम पोल के पीछे घुस गए हैं। हम आ जाते हैं आगे। आगे आ जाइए। क्या नाम? हमारा नाम है अश्वनी कुमार। अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, सॉरी, आपके क्या मुद्दे रहे इस बार वोट डालने के? मुद्दा सिर्फ एक ही है जो हमारे बड़े भैया और भी लोग बताए, विकास का मुद्दा है। विकास का ही मुद्दा है। बिल्कुल। सारी चीजें आप लोगों को मुहैया हो रही है? बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा वगैरह सब है बिहार में? बिल्कुल, वो तो आप ही ज्यादा बेहतर बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे वादा तो सब लोग कर रहे हैं कि हम भी ये देंगे, हम भी वो देंगे, इधर की पार्टी वाले भी कर रहे हैं, तो आप लोग भेदभाव कैसे करते? मतलब कैसे चुनते हैं कि हम इन्हीं को चुन के लाएंगे? जो पिछले बार थे उन्होंने अच्छा काम किया, हाँ, और विकास के मुद्दे पे ही आगे भी काम होगा, इसलिए उनको हम लोग फिर से चुनेंगे। मतलब उन्हीं को चुन के लाइए? बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं कोई चाहते? किसी तरह का बदलाव नहीं। क्या इस सरकार में किसी भी तरीके का भेदभाव हुआ? कोई भी भेदभाव, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों के लिए जो भी योजना है हाँ, एकदम धरातल पर है, हाँ, और सारी चीजों का एकदम पूरी तरीके से सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। क्या किसी भी तरीके की वोट कटने की खबर सुनाई दी आपको? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, जो कि जानकारी मिला कि थोड़ा बहुत जो है, वोट काटा गया है? हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, कि वो अपने माध्यम से हाँ। चाहते हैं कि हम लोग को डैमेज करें। सरकार की कोई गलती है इसमें? नहीं, सरकार की तो गलती नहीं है, ठीक। लोकल लेवल पे। ठीक, आपका क्या नाम है? बंटी वर्मा। बंटी वर्मा। वर्मा जी वोट डाल दिए हैं? डाल दिए। क्या सोच के वोट डालने गए थे? वोट तो सोच के डालने की चीज थोड़ी है। विकास हो रहा है बिहार में। बिहार आज से 2005 का पहले का जो बिहार था, हाँ, और उसके बाद जो एनडीए की सरकार आई है, हाँ, 2014 के बाद से डबल इंजन की सरकार है। विकास तो बिहार में हुआ ही है। हाँ, सुशासन की सरकार है। हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है। हाँ, गया भी आगे बढ़ा है। हाँ, बिहार सरकार के माननीय मंत्री यहाँ से 8 बार से विधायक हैं। जी, हाँ, हर बार उनका जनता का प्रेम विश्वास उनके साथ है। वो जीतेंगे इस बार भी। और मुख्यमंत्री के लिए किसको प्रेम दे रहा है? ये मुख्यमंत्री तो ऊपर के पार्टी तय करते, हम लोग तो तय फिर नहीं भी करते। आप किसको देखना चाहते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार में नीतीश मोदी जी का सरकार चल रहा है। इन्हीं दोनों की जोड़ी देखना चाहते हैं? एकदम तेजस्वी राहुल की जोड़ी नहीं देख? नहीं, वो तो देश और बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद पहलगाम हो में जाएगा। हमला होता है, हाँ, मोदी जी द्वारा सिंदूर स्ट्राइक किया जाता है पाकिस्तान में घुस के, तो वो सबूत खोजते हैं। हाँ, आतंकवादी को मारा जाता है तो उनको पेट में दर्द होता है। हाँ, वैसे पार्टी को
हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, जी। 370 हटाया। हाँ। मोदी जी ने देश का पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया, हाँ। इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। और हाँ। बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी। ठीक है, क्या बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी? एकदम वोट डाल दिए, वोट हाँ, डाल वोट दिए। डाल दिए। स्याही दिखा दीजिए, सीधा हाथ सीधा। क्या बात, कब गए थे चाचा वोट डालने, कितने बजे? हम गए थे 12 बजे वोट डाल। 12 बजे, तो वोट अच्छे से डाल दिए? बहुत अच्छे से। मतलब वहाँ भीड़ भाड़ था कि लोग कम थे? कम भीड़ था, भीड़ भाड़ नहीं। भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं था, तो वोट आपको अच्छे से देने दिया गया? जी हाँ। वोट आपका कटा तो नहीं? नहीं, 2 बार वोट तो नहीं दिए ना? ना 2 बार एक ही बार दिए ना? एक बार दिए। ठीक है, ये बताइए मुद्दा क्या था इस बार वोट डालने? मुद्दा है कि राष्ट्र विकास का मुद्दा है, हाँ, शिक्षा का मुद्दा है, अच्छा, और राष्ट्र को एक कर करके राष्ट्र स्वाभिमान का मुद्दा है हाँ, कि भारत कम से कम अब आंख से आंख मिला के रसिया से, अमेरिका से वगैरह सबसे बात करता है। बिहार कितना मजबूत हुआ है? बिहार तो मजबूत हुआ है, जॉब मिला ही सबको। हाँ, पुलिस में ज्यादातर लेडीज है, ये है, टीचर में है ही, हाँ, लेडीज का अच्छा खासा नीतीश जी के राज में स्थान मिला। सरकार से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। सरकार की योजनाएं मिल रही हैं आपको? हाँ, एकदम मिल रही है। लाभ अच्छे से उठा रहे हैं? हाँ जी हाँ। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठाया आपने? जल नल का उठाए, हाँ, भोजन जो राष्ट्र का जो भोजन वाला है, हाँ। चावल गेहूं का, राशन, फ्री राशन? हाँ फ्री राशन हाँ। का उठाए, हाँ। और बिजली वाला सबको उठा मिल रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं? कोई भेदभाव नहीं है, एकदम भेदभाव नहीं है। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री वही नीतीश बाबू बने। नीतीश बाबू है। अंकल जी वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिया हूँ। क्या बात है, सियाही देख लीजिए, वोट डाल दिए। क्या मुद्दे रहे आपके इस बार के चुनाव में? गया शहर में जितना भी विकास हुआ, हाँ, अभी बहुत आवश्यकता है, हाँ, लेकिन काम बहुत हुआ है। हाँ, विष्णुपद कॉरिडोर आया है, हाँ। बोधगया भी बना है, रेलवे स्टेशन भी बना है, हाँ। सड़कें भी बनी है, हाँ। कुछ सड़क बाकी है, हाँ। उसका भी शिलान्यास हो गया है। भगवान चाहा तो इलेक्शन के बाद बन जाएगा। अगर हम लोग जो पूरी तरह से हाँ। भाजपा को जिताने के पक्ष में है। क्या कारण है कि आप पूरी तरीके से भाजपा या एनडीए को जिताना चाहते हैं? इसलिए कि गया निवासी शांत प्रिय है और शांति से जीवन यापन करता है। लोग करते हैं, लड़कियां 9-9, 10-10 बजे तक घूमती हैं। हाँ, कोई सुरक्षा है कोई मतलब। बिना सुरक्षा बहुत है, बिना भय के घूमती हैं। और जो चीज को अधिकार है, हाँ। वो अधिकार का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्या मुख्यमंत्री चेहरे में बदलाव देख रहे हैं? मुख्यमंत्री एनडीए सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री उन्हीं की तो नीतीश सरकार में का। मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, नीतीश कुमार विपक्ष में बनेगा। नहीं देख रहे हैं कोई? नहीं, नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, अंकल जी आप वोट डाल दिए? डाल दिया। सियाही दिखा दीजिए एक बार। क्या बात है, किस मुद्दे को आपने सोच के वोट किया? विकास, सिर्फ विकास? विकास के साथ सुशासन, हाँ? सुशासन, विकास तो ये जो आपके अहम मुद्दे रहे जिसको सोच के आपने वोट किया। वोट किया। अच्छा, इस वक्त जो भी योजनाएं चलाई गई सरकार द्वारा आप लोगों को मिली? वो हम उस श्रेणी में थे नहीं, हाँ, और हम चाहते भी नहीं थे हम उस श्रेणी में। बाकी जो सुख सुविधा एक नागरिक होने के नाते जो चाहिए, हाँ। वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। मतलब जिसने भी चाहा उन्हें वो योजना मिली? मिली। कोई भेदभाव नहीं रहा? भेदभाव नहीं, भेदभाव। अच्छा, अगर मैं मुख्यमंत्री पद के लिए पूछूं तो आप किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं इस बार? नीतीश कुमार। और कोई ऑप्शन नहीं? अभी सामने में और कोई नहीं दिख रहा, कोई नीतीश नहीं कुमार देख रहा। ठीक है, आपने वोट किया है? आप वोट किए हैं? आप वोट किए हैं? अच्छा, आगे आ जाइए। किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? हम तो अपना चाकन से आए हैं। मतलब यही बिहार से ही ना है? हाँ, बिहार से ही हैं। तो किस मुद्दे पर इस बार वोट किए हैं आप? क्या सोच के वोट किए हैं? कहाँ सोच कर हम लोग बीजेपी के साथ देते आए हैं। तो यही सोच के वोट कर दिया? हाँ, हम वोट तो बोला कुछ काम वाम आपके लिए किए हैं? काम करते हैं ना। काम करते हैं। हाँ। योजना आप लोगों को मिल रही है? हाँ, देते हैं योजना। लाभ उठा रहे हैं आप? हाँ, लाभ योजना उठा का? रहे हैं। बदलाव देखना चाहते हैं सरकार में कि इन्हीं को रखना चाहते हैं? नहीं, इन्हीं के रखना चाहते इन्हीं को रखना चाहते हैं। ठीक है, आप वोट डाल दिए भाई साहब? जी बिल्कुल डाल दिए। किस मुद्दे पर वोट डाले आप? जिस प्रकार से काम 20 साल से हो रहा है, हाँ।
मुद्दा बहुत कम रहा है, हाँ, बस हमें निरंतर विकास होता रहे, हाँ, इसीलिए मैं वोट किया हूँ। और ये हमारा अधिकार है कि मतदान करना है, और सही तरीके से लोगों को जागरूक किया हूँ मैंने हाँ। कि कैसे वीवीपैट में आपको देख के आना है कि आपने जिस बटन को दबाया है उस बटन को वोट मिला है कि नहीं मिला है। हाँ। अच्छा गौतम जी एक बात बताइए, जैसा ये बहुत मैं न्यूज में सुनती थी कि आप वोट किसी और को देते हैं और चला किसी और को जाता है, क्या अभी ये सारी स्थिति देखने को मिलती है चुनावों में? ये स्थिति कभी भी पैदा नहीं हुआ है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि वोट ईवीएम में, आप ईवीएम के थ्रू हो रहा है तो ईवीएम में गड़बड़ी हाँ हो गई। गड़बड़ी है, और जब वो जीत जाते हैं तब गड़बड़ी नहीं होता है क्या? एक बात बताइए आप, ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी आप यूपी का इलेक्शन जो हुआ था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें अखिलेश यादव के पार्टी को ज्यादा सीट मिला, तब उनका मुंह कहाँ था? तब भी वो कह सकते थे, हम भी सवाल उठा सकते थे। ईवीएम एकदम निष्पक्ष है, हाँ, सही तरीके से उसमें वोटिंग होता है। हाँ। आपको ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है कि आपने जिस बटन को दबाया है उसी को वोट आपका गया मतलब है। कोई हेरा फेरी नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। लेकिन आज मैं इस अपने बूथ पे मैंने देखा है हाँ। कि एक महिला वोट नहीं की थी, और जब वो गई तो उसके पहले से वोट पड़ गया था। नाम पर पहले से वोट हाँ, पड़ गया था। और ये साजिश बिल्कुल ही विरोधियों का है। अच्छा। और ऐसा इस बूथ पे हुआ है तो सोच लीजिए, अगर 100 बूथ पे होगा तो कम से कम 100 बोगस वोट गया है, जो कि उचित नहीं है। उचित नहीं है। अच्छा एक सवाल, चूंकि पहले चरण का चुनाव हुआ तो वोट प्रतिशत बढ़े, 8% ज्यादा वोट डले, क्या इस बार भी आपको लग रहा है कि वोट ज्यादा से ज्यादा डले हैं? बिल्कुल वोट ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। हाँ। प्रतिशत अभी शाम तक आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं ऑन स्क्रीन देख नहीं रहा हूँ क्या परसेंटेज अभी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ, पिछले बार 65 था आई थिंक, इस बार 70 तक का उम्मीद है मुझे। मतलब आपको भी लग रहा है कि बढ़ सकता है? बिल्कुल, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और किसी को कोई प्रेशराइज नहीं थी। इतना शिक्षित हो गया बिहार हमारा 20 साल में कि पहले लोगों को बताना पड़ता था एकरा पे दवाइया, एकरा पे दवाइया। मतलब इस पे दबाइए या उस पे हाँ, दबाइए। लेकिन अब 20 साल में इतना बड़ा बदलाव आया है कि लड़कियां खुद जाके वोटिंग कर रही बताना हैं, नहीं बूढ़ी पड़ता है। माताएं खुद जाके कर रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। गौतम जी, अगर एक मुख्य सवाल पूछूं कि मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, नीतीश या तेजस्वी, तो क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, केंद्र में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, और बिहार के लिए सबसे उचित सुशासन सरकार नीतीश कुमार का रहा है, नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अच्छा, कम से कम 20-25 साल उनको लगेगा आने में, और वो आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है। आपको लग रहा है तेजस्वी के आने का गारंटी है? कोई बात नहीं, अब चकाइए मत।